बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, मगर अल्लाह की जमीन से, अल्लाह की कायनात से निकल कर लो, उसकी मुल्क और उसकी मिल्कियत वाली जगह से भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, गुनाह करने का जी चाहे ठीक है, करना चाहे तो कर लेना, मगर जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए ना तो उनको मना कर देना कि नहीं, मेरी रूह कब्ज ना करें, मैंने अभी तौबा करनी है। तो हज़रत, nobody have power to deny। कौन है जो मलकुल मौत को मना कर सकेगा कि मेरी रूह कब्ज ना करो? जो वक्त है वो तो आकर रहेगा। फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, गुनाह जितने करने कर लो, मगर कयामत के दिन जब फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाने लगे ना तो उनको मना कर देना कि नहीं, मैं नहीं जाता। हज़रत, ये किसके पास पावर है? वो तो घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे, वहां तो जो हुक्म हो गया उस पर अमल होगा। अब हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पहले कहते ना मुकदमा, एक आप कहते ना पहले जुजियात जमा किए, बाकायदा उसका माइंड सेट बनाया, अब उसे खूबसूरत समरी बयान की। फरमाते बेटा एक बात सुनो, तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, मरने से पहले मलकुल मौत आए तो उनको मना नहीं कर सकते, जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें अजाब के लिए ले जाएं तो उनको भी रोक नहीं सकते। जब ये सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक काम कर लो, गुनाह करना ही छोड़ दो। फिर जवान कहता है जवानी तो दीवानी है, मजे करने के दिन है। मौलवी साहब, बूढ़ा होने के बाद मैं अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, 40-50 साल के बाद मैं मस्जिद में भी चला जाऊंगा, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, अभी तो एंजॉय करने दो। चलो आज आप और मैं एक डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय इन दिस लाइफ, आप चाहते हैं कि अभी मजे करने दे, बाद में मैंने तौबा कर लेनी है, तो एक छोटी सी डिबेट आपस में कर लेते हैं। चले जनाब, आप में से कौन है इतने बड़े हॉल में जिसके पास ये गारंटी है कि वो 50 साल का होने तक जिंदा रहेगा? एनीबडी हैव गारंटी? नोबडी हैव गारंटी। 50 साल जिंदगी मुझे मिलेगी, कोई है? नहीं है। चलें, ऐसा कोई भाई बैठा हो जो बताए जो 1 साल में जिंदा रहूंगा? Nobody has guarantee for live for 1 year। चलो, 1 हफ्ता जिंदा रहने की गारंटी है, कल सुबह तक जिंदा रहने की गारंटी है। समझदार लोग हैं, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। आप कहते हैं मैं बूढ़ा होकर तौबा कर लूं, अरे आज दुनिया से मैं जा सकता हूं और आज चला गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हराम करते हुए, शराब पीते हुए, बदकारियां करते हुए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर हराम बातें करते हुए किधर जाओगे? कब्र में क्या जवाब दोगे? देखें, ये दुनिया थोड़ी है, मैंने आपको जन्नत का रिवॉर्ड बताया है, वहां ना खत्म होने वाली नेमतें हैं। दुनिया की एक्सपायरी डेट है, वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हम सब ने दुनिया से जाना है, मगर जन्नत में जो चला गया उसे मौत नहीं आनी है। हुम फीहा खालिदून, कुरान का वादा है कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो क्यों ना मैं उस रिवॉर्ड की तैयारी करूं? यहां नफ्स कहेगा थोड़ी दोस्ती कर ले, नफ्स कहेगा थोड़ी बुरी चीजें देख ले, इंटरनेट पर नई फिल्म आई है, फला जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे सारे दोस्त नशा कर रहे हैं, तू भी थोड़े से सिप लगा ले। आज अपने आप को रोकना है, मुझे दुनिया की गंदी शराब नहीं पीनी, मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब पीनी है। मुझे दुनिया की बेहयाई नहीं करनी, गंदी औरतों और लड़कियों की तरफ नहीं जाना है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, वो नियत करें कि हम पर्दा करेंगे, हम बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी? जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाज़ा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना? खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे।
ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے. یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف, ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ ہوں. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی. There are only two types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو